दोस्तों, अभी पूज्य गुरु जी ने भागवत कथा में 5 ऐसे संकेतों के बारे में बताया जिससे पता चलता है कि आपकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी होने वाली है। अगर आप इन भविष्यवाणियों को समझ गए तो आप भी अपनी मृत्यु को कुछ साल के लिए टाल सकते हैं। इनमें से कुछ संकेत बताते हैं कि आपकी सोते हुए मृत्यु हो जाएगी तथा दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाएगी, और कुछ संकेत बताते हैं एक्सीडेंट द्वारा होगी मृत्यु, तो वहीं कुछ संकेत बताते हैं तीर्थ यात्रा में होगी, भगवान का जप करते हुए होगी तथा बीमारी के द्वारा हो सकती है। आइए जानते हैं गुरु जी आगे क्या बताते हैं। सबसे पहले सुंदर सी वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। हर हर महादेव बोलने से मृत्यु टल जाती है और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए आप सबसे साझा करूंगा थोड़े भरे दिल से, थोड़ी असमंजस में और पूर्ण विश्वास के साथ, क्योंकि मौत रुलाती है, मौत डराती है, मौत अपनों को ले जाती है, मौत कभी ना भरने वाला सन्नाटा छोड़ जाती है। मौत कहती है मैं आ रही हूँ, मौत संकेत देती है, मौत अपनाती है, अपनों को ले जाती है। तो छोटी सी जिंदगी है यारों, हंसकर गुजार लो, आधी निकल चुकी है, आधी और निकाल लो, क्योंकि फिर देगी मौत दस्तक, तब बस देखते रह जाओगे। समझ लो आज इन संकेतों को, नहीं तो कभी समझ ना पाओगे। बोलो हर हर महादेव, शंभू जय माता दी। दोस्तों, आज थोड़ा इमोशनल होकर के कुछ बातें कर रहा हूँ। हालांकि मुझे अधिकार नहीं है कि मैं पिछली बातें सोचूं, पर मैंने देखा मौत के पहले पेड़ पौधों को मुरझाते हुए, मैंने देखा है मौत से ना डरते हुए लोगों को पल में मौत की आगोश में समाते हुए। कुछ लोगों को गहराई से एहसास ही नहीं होता कि हम सब कभी ना कभी मर ही जाएंगे, और तब उनको एहसास होता है जब वे अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे होते हैं। मैंने देखा है हथेलियों की मौजूद रेखाओं को, जो मौत से पहले संकेत देती है कि अब मैं नहीं हूँ, अस्पष्ट और इतनी हल्की दिखाई देने लगती है कि उसे देख पाना समझ पाना भी मुश्किल सा होता है। गरुड़ पुराण में उल्लेखित है कि व्यक्ति अपने करीब बैठे इंसान को भी नहीं देख पाता। ऐसे समय में व्यक्ति को बस यम के दूत नजर आने लगते हैं जो उन्हें देखकर डराते हैं। इसलिए जब तक जीवन चक्र चलता रहता है, सांसें सीधी चलती हैं, और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु करीब आती है तो उसकी उल्टी सांसें चलने लगती हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है उसको अपने आसपास कुछ सायों के मौजूद होने का एहसास होने लगता है। कई बार कोई पूर्वज हो, कोई मृत व्यक्ति हो, वो उनको नजर आने लगते हैं। सामने खड़े लोग उनको दिखते नहीं हैं, आवाजें सुन सकते हैं। और यह मैंने अपने भाई विशाल के मामले में भी देखा था। वो हमें देखने की कोशिश कर रहा था पर देख नहीं पा रहा था। हमें लगा शायद चश्मा नहीं है, जबकि उसका पावर सिर्फ 0.5 था। आंखों की कमजोरी से संबंधित ही एक लक्षण ये भी है कि व्यक्ति को दर्पण में भी अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, और कभी कभी तो कुछ लोगों को दूसरों का चेहरा दिखने का भ्रम होने लगता है। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र में भी बड़ी खूबसूरती से लक्षण बताए गए हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं अशुभ स्वप्न के द्वारा, और विशेष रूप से कहते हैं कि जब मृत्यु निकट हो तो मरे हुए परिवार वाले दिखने लगते हैं बार बार, या फिर जागते हुए आपके बीते हुए कर्म आपको बार बार दिखने लगते हैं। कभी आपके परिजनों के मुंडी, हाथ पैर कटे हुए दिखने लगते हैं, कभी गड्ढे में दिखाई देते हैं। और जब ऐसे संकेत मिले तो समझ जाएं कि मृत्यु नजदीक है। कई बार पूर्वज बुलाने लगते हैं, और मौत के ठीक 3-4 दिन पहले से ही मनुष्य को हर समय ऐसा लगता है कि कोई साया उसके साथ साथ रह रहा है, और यह एहसास ही मौत की सूचना देती है। कभी तो सफेद कपड़े पहने दिव्य रूपों का आना, ये सब सूक्ष्म चेतना की सक्रियता को दर्शाते हैं। कई बार जब लोग दाह संस्कार में जाते हैं, दफन करने या किसी भी संस्कार में जाते हैं, किसी भी आप धर्म से हो, आप जब जाते हैं तब आपको एहसास होता है कि आप लाइन में खड़े हैं, और कितने लोगों के प्रति, अपने शरीर के प्रति आपने लापरवाही की पूरे जीवन। तब आप पछताने लगते हैं, क्योंकि अब आपके दरवाजे पर दस्तक देगी यह आप भी नहीं जानते। दोस्तों, जब किसी नशा, रोग, अत्यधिक चिंता, अत्यधिक काम के बोझ की वजह से भीतर के सभी स्नायु हों, नर्व्स हों, नाड़ियां हों, यह आपकी कमजोर हो जाती हैं, तो यह इसी तरह का होता है जैसे आप किसी इमारत के सबसे नीचे की मंजिल को खोद देते हैं।
ऐसे व्यक्ति के सामने, आंखों के सामने बार बार अंधेरा छाने लगता है। उठते समय, बैठते समय, सफर करते समय लगेगा सब कुछ अंधकार हो रहा है। चक्कर सा आ जाता है कि मृत्यु के 1 माह जब शेष रहती है तो वे अपनी छाया को भी स्वयं से अलग देखने लगते हैं। कुछ लोगों को तो अपनी छाया का सिर भी दिखाई नहीं देता है। कई लोगों को शरीर से अजीब सी गंध आने लगती है। इसे मृत्यु का गंध कहा जाता है। ये किसी रोग से भी हो सकता है। हार्ट अटैक आदि से, कोई ब्रेन में अटैक हुआ हो, उसके कारण उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अगर गंध किसी मुर्दे की गंध की तरह आने लगे तो ये बहुत समय तक या तो किसी अंदरूनी रोग को टालते रहने का परिणाम होता है, लेकिन ये भी कहता है कि शरीर आपका भीतर से मर चुका है। यदि बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक कारण भड़कता रहे तो समझ जाना चाहिए कि मृत्यु तुल्य कष्ट आने वाला है। अचानक यह मोटा शरीर बहुत दुबला हो जाए या दुबला शरीर बहुत मोटा हो जाए तो कहते हैं कि 1 माह में मृत्यु हो जाती है। सामान्य तौर पर जब आप अपने कान पर हाथ रखते हैं तो आपको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का अंत समय निकट होता है उसे सभी प्रकार की आवाजें सुनाई देनी बंद हो जाती हैं। कोई व्यक्ति सूर्य की रोशनी, आग से उत्पन्न होने वाली रोशनी या चंद्रमा की रोशनी नहीं देख पाता तो वह बहुत कम समय जीवित रहता है। जब कोई व्यक्ति पानी में, तेल में अपनी परछाई नहीं देख पाता या परछाई विकृत दिखाई देने लगती है तो ऐसा इंसान मात्र 6 महीने तक और जीता है। कोई इंसान की श्वास लेने और छोड़ने की गति अलग अलग हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं ना कि प्राणायाम करो, अपनी सांसों को बैलेंस करो तो कई प्रकार के रोगों से बचा जा सकता है। किसी व्यक्ति को श्वास नहीं आ रही, लघु चल रही है और उसे किसी भी तरह से शांति नहीं मिल रही है तो समझ जाएं कि 6 महीने मुश्किल से उसका जीवन शेष है। नासिका के स्वर अगर अव्यवस्थित हो जाएं, उल्टी चलने लगे तो मनुष्य की मृत्यु कहते हैं कि 3 दिन के अंदर हो जाती है। जो व्यक्ति से दाहिना नासिका से 1 दिन और रात निरंतर श्वास ले रहा हो, आपको सर्दी जुकाम हुआ है तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई गंभीर रोग है तो वह भी अलग बात है। लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए 3 वर्ष में उसकी मौत हो जाती। नासिका छोड़कर, नासिका के छिद्रों को छोड़कर मुख से श्वास चलने लगे तो 2 दिन के पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। जिस मनुष्य को मल, मूत्र, वीर्य और छींक एक साथ गिरते हैं उसकी आयु केवल 1 वर्ष की शेष रहती है। जिसके वीर्य, नख और नेत्रों का कोना ये सब नीले या काले रंग के हो जाएं तो मनुष्य का जीवन 6 से 1 साल के बीच समाप्त हो जाता है। जब किसी व्यक्ति का शरीर अचानक पीला या सफेद पड़ जाए, उसके ऊपर उसे कुछ लाल लाल दिखाई देने लगे, तो समझ लें उस इंसान की मृत्यु 6 माह में होने वाली है। यदि कोई इंसान को अचानक ही नीले, पीले आदि रंग और कड़वे, खट्टे आदि रसों का विपरीत रूप में देखने, चखने का अनुभव होने लगे तो 6 माह में उसकी मौत निश्चित होती है। जब किसी व्यक्ति का मुख, जीभ, कान, आंखें, नाक ये स्तब्ध हो जाएं यानी पथरा जाएं तो ऐसा मानना चाहिए कि इंसान की मौत का समय आ ही गया है। लगभग 6 महीने में मृत्यु हो जाएगी। किसी इंसान की जीभ अगर अचानक से फूल जाए, दांतों से मवाद निकलने लगे, सेहत बहुत ज्यादा खराब होने लगे तो समझ जाएं उस व्यक्ति का जीवन मात्र 6 मास शेष है। यदि रोगी के ऊपर सांवले, तांबे के रंग के, लाल, नीली, हल्दी की तरह रेखाएं उभर आएं तो रोगी का जीवन खतरे में जाना चाहिए। यदि आपके केश, आपके रोम को कोई पकड़कर खींचे और वे उखड़ जाएं और आपको वेदना ना हो तो रोगी की आयु पूर्ण हो गई, ऐसा मानना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु से पहले मिलने वाले ये संकेत क्या हमें सच में संदेश हैं जिसे यमराज भेजते हैं और जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? तो दोस्तों, आज का ये वीडियो मुझे किसी को डराना नहीं है बल्कि जागरूकता, आत्मबोध की यात्रा है। समझ लीजिए और इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि जो मृत्यु से पहले ब्राह्मण हमें संकेत भेजता है, गरुड़ पुराण हो, स्कंद पुराण हो, योग शास्त्र हो, सभी में मृत्यु के पूर्व संकेतों का विस्तार से वर्णन है। इन संकेतों को केवल जानना ही नहीं है, समझना है। इनके पीछे का रहस्य महसूस करना जरूरी है। नाक की नोक पीली पड़ जाती है या नीली पड़ जाती है और समय के साथ अगर नाक की नोक दिखना बंद हो जाए तो जल्दी ही मृत्यु होने वाली होती है। क्यों होता है ऐसा?
क्योंकि आंखें मौत के पहले धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं। मृत्यु के समय आंखें पूरी तरह ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। पैर शून्य हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं। जो प्राण ऊर्जा है नीचे से ऊपर की ओर खींचने लगती है। आंखों की चमक खत्म हो जाती है, निर्जीव हो जाती है और यह सब आत्मा की अस्थिरता को दर्शाते हैं। अचानक से गहरी उदासी, वैराग्य की भावना, दुनिया से कटाव यह महसूस होने लगता है और बीते जीवन की घटनाएं बार बार ध्यान आने लगती हैं। कुछ आत्माएं तो स्वयं जान ही जाती हैं कि उनका अंत समय आ जाता है। यदि बार बार कोई कुत्ता आपके पास आकर लगातार रोए, कोई कुत्ता घर से निकलने के बाद आपके पीछे अचानक से अगर हमेशा होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अचानक से यह होने लगे कि वो आपके पीछे चलने लगे 3-4 दिन तक लगातार, तो आपको सतर्क होना चाहिए। काले जानवर, भूत, अंधकार में स्थान के दर्शन आपको अचानक से प्रतिदिन होने लगे तो समझ जाएं मृत्यु निकट है। अगर नीले रंग की मक्खियां अचानक से कहीं से आकर आपको घेरने लगे और अधिकांश समय किसी खास व्यक्ति के आसपास रहने लगे तो समझ ले व्यक्ति की आयु बस 1 मास शेष है। और दोस्तों, यदि ऐसे आपको भी संकेत मिल रहे हैं तो मृत्यु अकाल हो, आत्मा का कार्य अधूरा हो। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ होने वाला है तो गहन साधना करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, गौ दान करें, सेवा करें, क्षमा प्रार्थना करें और प्रायश्चित करें। जीवन को पुनः ऊर्जा जरूर दी जा सकती है। मृत्यु पूर्व निर्धारित है, लेकिन शांति से उसका सामना ही मोक्ष की दिशा बन सकता है। अगर आपको भी यह संकेत मिले या आभास हो जाए कि मृत्यु निकट है, चाहे वह शारीरिक रूप से बीमार हो आप या मानसिक रूप से थक चुके हो या कोई दिव्य अनुभूति हो, तो ये बहुत गंभीर लेकिन आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण समय है। ऐसे समय में आत्मा मंथन करें, मौन रहें, जो अधूरे काम हैं उन्हें धीरे धीरे करें, क्षमा मांगे, जिनसे गलती हुई है उनसे दिल से क्षमा मांगे, मन में ही सही। यदि मिलना संभव ना हो और जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है उन्हें भी क्षमा करें और भावनात्मक बोझ से खुद को मुक्त करना चाहिए। अपने इष्ट देव के नामों का ज्यादा से ज्यादा स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह आपको मृत्यु के समय नाम स्मरण आत्मा को ऊंचे लोकों तक लेकर के जाता है। जो कुछ भी आपके पास है, समय, धन, भोजन, वस्त्र का सेवा में उपयोग करें। गौ सेवा करें, संतों की सेवा करें और बिना डर फैलाए सच्चे भाव से अपने परिवार वालों को ये बात समझाएं कि प्रेम पूर्वक विदा लेने का वक्त आ गया है। श्रीमद् भागवत हो, रामचरितमानस हो, गीता जी हो, गुरुवाणी का पाठ कीजिए, श्रवण कीजिए। अंतकाले च माम स्मरण श्लोक का बड़ा महत्व है। गीता जी का इसका स्मरण करें। यदि संभव हो तो कोई अधूरी जिम्मेदारी या इच्छाएं किसी भरोसेमंद व्यक्ति को सौंपें और मृत्यु अंत नहीं, एक अंतिम यात्रा है। अच्छे कर्म, सच्चा भाव और प्रभु पर विश्वास है तो आत्मा को मुक्ति अवश्य मिलती है और मृत्यु एक शुरुआत कह सकते हैं। तो आप इन संकेतों को समझे तो जीवन में और अधिक प्रेम, करुणा और उद्देश्य का भाव आप जगा सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, हर क्षण एक वरदान है, तो क्यों ना इस जीवन को धन्य बनाएं। अपनी मृत्यु से पहले इस आध्यात्मिक यात्रा में आप सभी के साथ जुड़कर आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, और अगर आपको लगता है ये वीडियो से आपको कुछ सीख मिली है तो सिर्फ अकेले नहीं सीखना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी, पापा, भाई, बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर अवश्य कर ली, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम सबकी जीवन में प्रेम, प्रकाश और शांति लेकर के आती है। हे महादेव, जो भी इस वीडियो को लाइक करे उसके घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु ना हो, उसे धनवान बना देना। हर हर महादेव।